then consider the function f from r positive to r positive means के all real positive numbers defined by f of x is equal to e power minus x show that f of x is bijective। अभी हमने बाइजेक्टिव यानी जेक्टिव वाले दो फंक्शन पढ़े थे, एक इंजेक्टिव था एक सरजेक्टिव। अगर दोनों एक फंक्शन बाई इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो मीन्स के वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, देन हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव क्या है कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो हमने शो करना है कि हमारे पास ये गिवन फंक्शन है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। अगर ऐसा प्रूफ हो जाए यानी इस तरह हम ये दोनों चीज़ें शो कर दें, वन वन भी शो कर दें और ऑन टू भी शो कर दें, देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन फंक्शन ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो गिवन डैट f of x is equal to e की पावर माइनस x, हमें शो क्या करना है कि दिस जो फंक्शन ये क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट f of x इज बाइजेक्टिव। हमने ये शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन f of x इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव के लिए क्या शो करना है कि वन वन भी है और ऑन टू भी है। फॉर ऑन टू पहले हम शो करेंगे हमारे पास ये गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू के लिए क्या था कि हमने शो करना है कि f of x इज इक्वल टू y, वी हैव टू शो दैट फॉर ऑन टू वी हैव टू शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट क्या शो करना है कि f of x इज इक्वल टू y। अगर ये शो हो जाए तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन ऑन टू है। तो हमारे पास f of x क्या था, e की पावर माइनस x। तो आपने लेट करना है कि जो भी आपके पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। अब एक्सपोनेंशियल पावर मेरे पास वेरिएबल है, नॉट टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग ले लें। तो मेरे पास ln y इज इक्वल टू ln e की पावर माइनस x। पावर शुरू में मेरे पास होगी, पावर रूल आपने पढ़े होंगे अच्छे तरीके से मैट्रिक के अंदर। तो ln y इज इक्वल टू माइनस x ln e, नेचुरल लॉग e मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के। तो आपके पास क्या आएगा, ln y इज इक्वल टू माइनस x, ln e इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो आपके पास ln y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस x। आप ये आप क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट कर दें। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, f of x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, माइनस x इसके बराबर है ln y। तो आपके पास अगेन पावर रूल आप यूज़ कर लें, या मेरे पास नेचुरल ln और e और ln आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा y। तो f of x इज इक्वल टू y। तो यही तो हमने शो करना था। तो फॉर ऑन टू हमने शो क्या करता है, f of x इक्वल टू y, हैंस f of x इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू हमने शो कर दिया है, अब हमने क्या करना है, शो करना है 1 to 1। अगर ये 1 to 1 भी होगा तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हमने शो करना है कि हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन। अब 1 to 1 के लिए सपोज दैट हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो f of x1 है वो किसके बराबर है, f of x2 के। और शो क्या करना है हमने, वी हैव टू शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट कि मेरे पास x1 किसके बराबर होगा, x2 के। तो f of x1 आपके पास क्या होगा, वैसे फंक्शन f of x हमारे पास था e की पावर माइनस x, तो x1 क्या होगा, e की पावर माइनस x1 और x2 आपके पास क्या होगा, e की पावर माइनस x2। तो अपने ये हमने सपोज करना है कि f
ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसके वाले मेरे पास क्या है, e की पावर माइनस x1, और ये मेरे पास किसके बराबर है, e की पावर माइनस x2। अब बाई इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट हमारे पास इक्वल होंगे, तो माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो गिवन फंक्शन वो क्या होगा, 1 1 भी होगा। सो गिवन फंक्शन वन टू वन। अब मेरे पास ये 1 1 भी है और 2 भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दस एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। लेट g फ्रॉम r टू r रियल से रियल में इज गिवन बाय g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। डिटरमाइन इफ g ऑफ x इज इंजेक्टिव एंड और सर्जेक्टिव। हमने ये देखना है कि हमारे पास g ऑफ x है वो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या दोनों हैं। तो हमारे पास सर्जेक्टिव के लिए हमने क्या कहा था कि दो तरीके हमारे पास, एक तो ये है कि अगर हम शो कर दें कि हमारे पास जो रेंज है वो इम्प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का, मीन्स के रेंज इज इक्वल टू अगर कोडोमेन सेट आ जाए तो तभी हमारे पास वो सर्जेक्टिव होगा, या हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों में से कोई भी एक शो कर दें हमारे पास वो क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इसके लिए क्यूबिक फंक्शन के लिए प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, हम रेंज को शो कर देंगे, हमारे पास जो रेंज है वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, मीन्स के हमारे पास जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल ही होगी। तो हमारे पास फॉर सर्जेक्टिव आर ऑनटू फंक्शन जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x। अब क्योंकि जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, क्यूबिक फंक्शन है, एज जी ऑफ एक्स इज क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन है। आप इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें, एनी रियल नंबर, आपको क्या मिलेगा, एक डेफिनेट आंसर मिलेगा। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। आप उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और इसकी रेंज क्या होगी कि आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। सो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, उसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अब जो आपके पास ये थी डोमेन और ये थी क्या, कोडोमेन। अब जो रेंज है वो किसके बराबर आ गई, कोडोमेन के। तो ये जो हमारे पास हमें शो करना था कि रेंज इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, रेंज किसके बराबर हमारे पास है, सॉरी रेंज बराबर है आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स मेरे पास क्या थे, वो कोडोमेन थी, वही तो हमारे पास क्या थी, कोडोमेन। तो हम कह सकते हैं हमारे पास अगर रेंज कोडोमेन के बराबर ही आ जाए तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। हैंस जी ऑफ एक्स इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव आर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब हम शो करेंगे, हमने ये देखना है कि क्या ये इंजेक्टिव भी है या नहीं। अगर इंजेक्टिव भी हुआ तो हम कहेंगे सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, अगर इंजेक्टिव ना हुआ तो हम कहेंगे इंजेक्टिव नहीं है। फॉर इंजेक्टिव, अब इंजेक्टिव के लिए क्या हमें शो करना है, सपोज दैट, हम सपोज करेंगे, सपोज दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ x2, और शो क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2, we have to prove that x1 is equal to x2, ये हमने प्रूव करना है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन g ऑफ x फॉर एग्जांपल गिवन हो x स्क्वायर, और
क्योंकि x1 और x2 g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, x1 स्केयर इज इक्वल टू x2 स्केयर। x1 क्या है मेरे पास फॉर एग्जांपल प्लस माइनस x2। अब एक तो x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव x2 और दूसरा मेरे पास x1 इज इक्वल टू नेगेटिव x2। अगर ऐसा हो जाए क्योंकि x1 नॉट इक्वल टू नेगेटिव x2, तो एक तो कंडीशन मेरे पास फुलफिल होती है, कहता है कि x1 इक्वल टू x2, बट दूसरा कहता है x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर मेरे पास इस तरह हो जाए तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ये दोनों ही अगर हमारे पास इक्वल होंगे तो देन हम कहेंगे हमारे पास गिवन फंक्शन इंजेक्टिव है। अगर एक भी हमारे पास, अगर दो रिजल्ट हो, एक भी हमारे पास फुलफिल ना हो रहा हो, एक अगर हमारे पास इनइक्वलिटी आती हो, तो हम कहेंगे हमारे पास गिवन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब फंक्शन जो हमें गिवन था f ऑफ x या g ऑफ x, हमने जो गिवन था वो हमारे पास क्या था एक्स क्यूब माइनस 3x। f1x हमारे पास, सॉरी g1x हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ हमारे पास बाय मिस्टेक फंक्शन g ऑफ x था, हमने शो करना है कि g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। g ऑफ x1 आपके पास क्या होगा x1 क्यूब माइनस 3x1 और आपके पास x2 क्या होगा g ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 3x2। तो आपने दोनों को क्यों रखना है, g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। x1 मेरे पास क्या है, g ऑफ x1 x1 क्यूब माइनस 3x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 3x2। अब आप क्या करें, इसको एक तरफ ले इस तरफ ले आए तो मेरे पास क्या होगा ये x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब माइनस 3x1 और ये प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कौन सा मेरे पास यहाँ मेंशन कर देता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो बराबर होगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस टर्म के ऊपर, तो मेरे पास ये क्या बनेगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब विच इज इक्वल टू x1 माइनस x2। एक स्केयर मेरे पास फर्स्ट टर्म, मेरे पास x1 उसका स्केयर प्लस ए बी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म x1 x2 प्लस बी भी आपके पास क्या था x2 उसका स्केयर, और यहाँ से आप माइनस 3 कॉमन ले लें तो क्या आएगा आपके पास x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में मेरे पास x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा हो, आप कॉमन ले लें, x1 माइनस x2 कॉमन आ गया तो क्या बचा x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये तो मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2 होगा, लेकिन इसके लिए कभी भी मेरे पास x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर मेरे पास एक भी इक्वल ना हो, एक इक्वल है दूसरा इक्वल ना हो, एक भी कंडीशन मेरे पास फुलफिल ना हो, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो कभी भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता। हैंस g ऑफ x इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन तो आपके पास g ऑफ x जस्ट सब्जेक्टिव फंक्शन है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई।